और लोग कहते हैं मैं भुलक्कड़ हूं। डॉक्टर रुपेश भी ग्रेट है, इस रिपोर्ट पर आज की डेट डालना ही भूल गए। आर्यन, तुम्हारा नाश्ता तैयार है। मम्मा ने तुम्हारा टिफिन गाड़ी में रखवा दिया है। अन्नू कल कनाडा जा रही है, हमेशा के लिए। हो सके तो उसे बाय कह देना। और हाँ, एक बात और, आज 9 नवंबर है। दिया, दिया तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया? मैं गुजरे हुए पल में नहीं जी रहा, बल्कि गुजरे हुए पल से बहुत आगे निकल चुका हूं। और जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा मैंने, बल्कि समझौता कर लिया है। बातें करते करते अचानक रुक जाते हो, बिना ये जाने कि तुम कह क्या रहे थे। तकरीबन 18 घंटे तुम हॉस्पिटल में काम करते हो। तकरीबन हर रात तुम्हारे तकिए का गिलाफ तुम्हारे आंसुओं से गीला हो जाता है और आंसू बहाते बहाते तुम्हें नींद आ जाती है। लेकिन वो नींद भी तुम्हें स्लीपिंग पिल्स खाने से आती है। आर्यन, 3 साल हो चुके हैं इस हादसे को गुजरे हुए, लेकिन फिर भी तुम्हें हर महीने साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ता है। और तुम मुझसे कहते हो कि तुम सब कुछ भुलाकर जिंदगी को अपना चुके हो। हाँ, लेकिन दिया, अरे मेरी बात नहीं आर्यन, अब मुझे कुछ और कहने पे मजबूर मत करो। मेरा यकीन मानो दिया, मैं सबको भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं आर्यन, अगर तुमने कोशिश की होती तो मुझे ये सब बातें तुमसे नहीं कहनी पड़ती, और तुम्हें ये भी नहीं बताना पड़ता कि कल अन्नू हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर जा रही है। और ये भी नहीं कि आज तारीख क्या है। और तुम्हें क्यों लगता है कि आज की तारीख मैं भूल गया हूं? चलो, एक पल के लिए मान लेती हूँ कि तुम्हें आज की तारीख याद है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हें ये याद नहीं होगा कि आज की तारीख क्या महत्व रखती है। मुझे आज की तारीख भी याद है और उसका महत्व भी, और उसकी परवाह भी है मुझे। कैसे भूल सकता हूं कि आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और मुस्कान का बर्थडे भी। हैप्पी बर्थडे मुस्कान। हैप्पी बर्थडे मुस्कान। हैप्पी बर्थडे बेटा। याद है मुस्कान जब हमारी जिंदगी में आई थी तो मेरी गोद में लेटे लेटे नींद में ही मुस्कुरा रही थी, और हम दोनों के मुंह से इकट्ठे ही निकला था मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान नाम रखेंगे इसका। कितना जिंदा दिल थी, जिंदगी के हर पल जी लेना चाहती थी। शायद वो जानती थी कि उसके पास जिंदगी के ज्यादा पल नहीं बचे। शालिनी, नहीं नहीं, मुस्कान की याद में आंसू नहीं, नहीं। अच्छा ये बताओ कि पार्टी की तैयारी हो गई? हाँ, तैयारियां तो सब कर ली है,
लेकिन एक अधूरापन है। मुस्कान नहीं तो हमारी जिंदगी में खुशी कहाँ से आएगी? शालिनी, नो टीयर्स। अच्छा उधर देखो, उधर देखो, अभी वो बोल पड़ेगी मम्मी स्माइल स्माइल, नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। हमें मुस्कुराता हुआ देखकर वो जहां भी होगी मुस्कुरा रही होगी। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा। खत्म, खीर खत्म। पापा आपने देखा, आज तो कमाल ही हो गया। खुशी आज खुद तैयार हुई है। रोज मुझे इसे उठाना पड़ता है, लेकिन आज खुद जल्दी उठ गई। देखिए तो सही आपकी लाडली को कैसी लग रही है। लेकिन ये फ्रॉक तो जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बर्थडे के लिए मंगाई थी, और अभी तो बर्थडे में टाइम है ना भाई, 1-2 दिन का। पापा ये बहुत जिद कर रही थी, इसका दिल रखने के लिए मैंने इसे ड्रेस पहना दिया। पता है सुबह सब कपड़ों में से यही फ्रॉक निकाली और पकड़ कर बैठ गई। चलो खुशी, इस ड्रेस को निकालते फिर बाद में पहनो, ठीक है? अरे बेटे रहने देना, वो पहन के खुश हो रही है, रहने दे। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा इसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। वो मुस्कान जिसे हम फिर से कभी नहीं पा सकेंगे, कभी नहीं। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ दिया नहीं किया है। कह रही थी कि आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आप कुछ भी नहीं करेंगे। दरअसल क्या है, पिछले 2 सालों से हमने मेरी सेहत खराब होने की वजह से कोई पार्टी वार्टी की नहीं थी, तो सोचा कि इस बार पार्टी करके 2 सालों की कसर एक साथ में पूरी कर लें। पार्टी की रौनक तो अच्छी है, लेकिन अपने आर्यन बेटे के बिना जरा फीकी लग रही है। Right. कहाँ है आर्यन? वो क्या है कि मेरा बेटा जो है ना, वो एक सस्पेंस फिल्म की तरह है। क्या है कि हर एनिवर्सरी पार्टी में जरूर कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न ले आता है। हाँ, तभी 25वीं एनिवर्सरी में आपको फेरे लेते हुए देखा था। That was Aryan's brilliant idea. और आई एम श्योर आज भी वो हर बार की तरह किसी ब्रिलियंट आइडिया की तैयारी में लगा होगा। एक्सक्यूज मी। या श्योर। दिया, तुमने आर्यन को बता तो दिया है ना कि आज वक्त पर आ जाए? नहीं माँ, वो मैं कहने तो गई थी और मेरी बहस हो गई। दिया, तुम्हें उसे कम से कम याद तो दिला देना चाहिए था। उसकी हालत पता है ना, उसे खुद की ही सूझबूझ नहीं रहती, तो उसे ये वेडिंग एनिवर्सरी का कैसे याद रहेगा? और इधर तेरे पापा, पिछले 2 सालों में कोई बड़ा फंक्शन नहीं हुआ तो उन्हें आर्यन को लेकर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन आज अगर आर्यन वक्त पर नहीं आया तो? दिया, जाओ ना प्लीज, जरा फोन करके देखो आर्यन को। मैं जाती हूँ। थैंक यू सो मच, इतना लेट आए आप। आइए ना प्लीज, प्लीज कम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Muskan. Happy birthday to you. Happy birthday. तुम्हें याद था? मुस्कान, एक बार बताई हुई बात मैं कभी नहीं भूलता, और वो भी खासकर तुम्हारा बर्थडे। वो तो मैंने ऐसे रटा था, ऐसे बाय हार्ट किया था जैसे कोई अपना पासवर्ड या कोई कॉम्बिनेशन नंबर याद रखता है। योर बर्थडे बेबी, ऐसे थोड़ी भूल सकता हूँ मैं। उससे तो मेरी तकदीर खुलने वाली है। क्यों, मतलब ही मुझे इम्प्रेस करने के लिए मेरा बर्थडे याद रखा, दिल से नहीं? अरे बाबा, बाय हार्ट किया मतलब दिल से किया।
हाँ, एक मिनट। ये लो। हाउ स्वीट। क्यूट ना? तुम्हें कैसे पता मुझे टेडी इतने पसंद है? अरे सिंपल गेस वर्क। जिस लड़की का अभी तक बचपना नहीं गया हो उसे तो ये सब भी पसंद आएगा ना। हाँ? वैसे अगर तुम थोड़ी बड़ी या थोड़ी मैच्योर होती तो शायद तुम्हें डायमंड्स या फिर ज्वेलरी पसंद होती, लेकिन बंदर क्या जाने ज्वेलरी की वैल्यू। आर्यन? सॉरी सॉरी, मेरा कहने का मतलब था कि आज तुम कर क्या रही हो, सेलिब्रेट कैसे कर रही हो? वो मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से घर में एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी, बिग बैश विद लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ म्यूजिक, लॉट्स ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह। बस तुम्हें कैसे पता मैं ये सब करती हूँ? सिंपल, छोटी बच्ची की बर्थडे पे और क्या होता है, तुम भी तो अभी छोटी सी बच्ची तो हो ना। आर्यन? ओके ओके, नो मोर टीजिंग ऑफ द बर्थडे गर्ल। अब मैं चलता हूँ, बहुत बर्थडे के अरेंजमेंट्स करने तुम्हारे पे। बाय। आर्यन रुको। अरे बाबा, जाते जाते फिर टोक दिया। अच्छे काम के लिए जा रहा था, तुम्हारे बर्थडे की अरेंजमेंट्स करने। बोलो। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल मैं अपना बर्थडे सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और मेरा ये 21st नहीं, फर्स्ट बर्थडे होगा, क्योंकि जब इंसान प्यार में पड़ जाता है तो उसको दोबारा जन्म होता है ना? इसलिए अब हर साल मेरे बर्थडे पे तुम होगे और मैं होंगी, सिर्फ हम दोनों होंगे। हम डांस करेंगे और जैसे जैसे सारी दुनिया थम जाएगी। बोलो आर्यन, ऐसा ही होगा ना? डॉक्टर। यस मेरी। डॉक्टर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नो थैंक यू मेरी। सर आप घर नहीं जा रहे? इट्स बीन अ हार्ड डे। या मेरी, इट हैज बीन अ हार्ड डे। कौन सोच सकता है कि दौरी खुशी वाले दिन भी कोई इतना उदास हो सकता है। जी कुछ नहीं, तुम घर जा सकती हो। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा। कि आर्यन कहाँ चला गया? अपना मोबाइल भी घर पे भूल गया। अब कैसे कांटेक्ट करूं उसे? चलो एक पल के लिए मान लेती हूँ कि तुम्हें आज की तारीख याद है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हें ये याद नहीं होगा कि आज की तारीख क्या महत्व रखती है। तबीयत तो ठीक है ना? आ रही है ना? ठीक है, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। दिया भाई मृदुला, हाँ हमारा डॉक्टर बेटा आर्यन कहाँ है? फोन करके बुलाओ उसे। पापा, डॉक्टर के पास अपने लिए वक्त कहाँ होता है? उलझ गया होगा किसी काम में। माँ, मैं तो आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मेरी शादी किसी डॉक्टर से मत करवाना। देखो क्यों ना केक काट लिया जाए? जनाब रास्ते में ही होंगे, आते ही होंगे। नहीं 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 नहीं, केक हम नहीं काट सकते। मेरे बेटे आर्यन को आ जाने तो उसके बाद ही केक कटेगा। क्यों पापा, आपकी लाइफ में आपकी बेटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? अरे नहीं नहीं, तू तो मेरी जान है। ऐसे किसने कहा तुझे? चाची, आप सब लोगों को बुलाइए, मैं केक लेके आती हूँ। ओके। आइए। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you.
आर्यन, ये सब तुम्हें याद था? कम ऑन दिया, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? कमाल की बात कर रही हो तुम। अपने डैडी और मम्मी की एनिवर्सरी और आर्यन भूल जाए? पापा, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक्चुअली दिया का कहने का मतलब ये था कि हमारी अन्नू जो है, जो कनाडा जा रही है, हाँ। उसके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ या नहीं लाया हूँ। और उसका जवाब ये है कि मैं गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन हम सब की तरफ से गिफ्ट तुम्हें देनी होगी। करेक्ट, लेकिन हमारी गिफ्ट कहाँ है? पापा, आपके लिए तो जान हाजिर है, आप मांग के तो देखिए। अरे बेटा, तूने इतना कह दिया ना, यही काफी है। भाई, जिसका तुम जैसा बेटा हो उसे जिंदगी में किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, और जिसको इतनी प्यारी सी अच्छी सी बेटी मिले, भला उसके दिल को किसी और चीज की जरूरत पड़ सकती? और जिसकी इतनी खूबसूरत और अच्छी बीवी हो, उससे खुशकिस्मत तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन फिर भी भाई साहब, आर्यन की सरप्राइज गिफ्ट का हम सबको इंतजार है। अरे सुमित्रा, आजकल आर्यन बहुत ही बिजी डॉक्टर है, इसलिए शायद उसे वक्त नहीं मिला बोला। पापा, आप भी ना। चाची, पापा की बात को सीरियसली बिल्कुल मत लेना, उनका बेटा कभी कुछ भूल सकता है क्या? और रहा सवाल सरप्राइज गिफ्ट का, तो जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे बर्थडे पे तुम होगे और मैं होंगी, सिर्फ हम दोनों होंगे। हम डांस करेंगे और जैसे जैसे सारी दुनिया थम जाएगी, है ना आर्यन? बोलो आर्यन, ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा ना? बेकरार है, तुम्हारे लिए मेरा दिल बेकरार है। मुझे सिर्फ तुमसे, हाँ तुमसे प्यार है। मुझे सिर्फ तुमसे, तुम्ही से प्यार है। तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही दिल का करार हो। जाने मन जाने जा, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ। तुम